प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। माघ मेले के चौथे स्नान बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां तेज, घाट से लेकर सड़कों पर प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए अनोखी व्यवस्था, मेले परिसर में भंडारा का किया गया आयोजन। साधु संत और श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा भोजन, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। अलग अलग पंडालों में श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है भोजन, भंडारे में खाने के लिए सुबह से भक्तों की लग रही लंबी कतार। प्रयागराज के संगम तट पर प्रकृति का अनोखा नजारा, साइबेरियन पक्षियों ने संगम की नदियों में डाला डेरा। माघ मेला क्षेत्र में बढ़ी साइबेरियन पक्षियों की संख्या, संगम नोज पर दिख रहे हैं पक्षियों के झुंड। पीपे पुल पर रुक रुक कर श्रद्धालु खिला रहे हैं पक्षियों को दाना, पक्षियों के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं लोग। नदी में तैरते साइबेरियन पक्षी बढ़ा रहे हैं माघ मेले की भव्यता, भक्ति के साथ प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को उमड़ रही है भीड़। माघ मेला अब सिर्फ आस्था नहीं, आकर्षण भी, विदेशी पक्षियों ने मेले की खूबसूरती को दिया नया आयाम। अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान रामलला के दर्शन। संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं भक्त, सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लिया भगवान हनुमान का आशीर्वाद। अयोध्या में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त, सभी चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या धाम स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाले यात्रियों पर रखी जा रही विशेष नजर। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवान ने परेड का किया अभ्यास। जवानों की कदमताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, सलामी देने वाली तोपों को किया गया चेक। तेईस जनवरी को निकलेगी फुल ड्रेस रिहर्सल, कई रास्तों को किया गया डायवर्ट। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन, वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगी सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन होगा, तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री, एनसीसी और एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। 29 विमानों का होगा शानदार फ्लाई पास्ट, राफेल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान। दिल्ली में रिपब्लिक डे की तैयारी में जुटी भारतीय नेवी की महिला जवानों की यूनिट भी परेड की कर रही हैं तैयारी। प्रदर्शित किए गए नौसेना के जाबाजों के मॉडल, नेवी का बैंड भी अपनी तैयारी को दे रहा अंतिम रूप। दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी भारत की अत्याधुनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल करेगी परेड में डेब्यू। मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का शानदार आगाज, दिखा पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। कार्निवल में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की दिखी झलक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से रहे मौजूद। मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई कार्निवल की शुरुआत, माल रोड पर लोकनृत्य, ढोल नगाड़े और रंग बिरंगी वेशभूषा में पेश की गई सुंदर प्रस्तुतियां। जालना में मराठी भाषा संवर्धन पखवाड़े के तहत कहार बोली का उजागर कार्यक्रम संपन्न, कहार बोली की कविताओं, लोकगीतों और लोकनृत्यों की दी गई सुंदर प्रस्तुतियां। मराठी भाषा की अलग अलग बोलियों के विकास और उन्नति के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम का आयोजन, पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए कहार समाज के लोग। दिल्ली एम्स ने रचा इतिहास, 13 महीने में पूरा किया 1000 रोबोटिक सर्जरी का रिकॉर्ड। नवंबर 2024 से शुरू हुई थी रोबोटिक सर्जरी, मरीजों का मुफ्त में की जा रही रोबोटिक सर्जरी। बाराबंकी के गडरियन पूर्वा में 79 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची, गांव में जली पहली बल्ब की रोशनी।
बिजली सप्लाई शुरू होते ही गांव के लोगों में उत्साह, लोगों की आंखों में चमक और बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान नजर आई। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए दिनेश शास्त्री, लोगों ने किया भव्य स्वागत। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह हुई मंगला आरती, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन, जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजे। गुजरात के आनंद जिले का धर्मज गांव ने पेश की अनोखी मिसाल, गांव के बैंकों में करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की फिक्स डिपॉजिट जमा। बांदीपुरा के कैथसन गांव में भटक गया दुर्लभ रोसे काट हिरण, वन्यजीव विभाग ने उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में वापस छोड़ा। वन्यजीव विभाग को हिरण के रेस्क्यू ऑपरेशन में करनी पड़ी मशक्कत, भारत में बेहद दुर्लभ है इस प्रजाति के हिरण। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का होगा निर्माण कार्य के लिए मिला 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। बनेगा 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क, 3 नए कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में की डीटीसी बस रूट नेशनलाइजेशन की शुरुआत, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रा का समय कम करना है उद्देश्य। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में फाइनेंस कमेटी की बैठक में फैसला, साउथ दिल्ली में 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। साकेत जी ब्लॉक से लेकर पुल प्रहलादपुर तक होगी ये 6 लेन की एलिवेटेड रोड, दिसंबर 2027 तक इसको पूरा करने का टारगेट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया हेवी स्नोफॉल का अलर्ट, 22 जनवरी से शुरू हो सकती है भारी बर्फबारी। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की संभावना, विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी फिर करवट लेगा मौसम, ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी, आंधी तूफान की संभावना का अलर्ट। 22 जनवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ हो सकती है हल्की बारिश, 23 जनवरी को स्थिति और खराब होने की उम्मीद है, ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अमृतसर में 2.5 डिग्री तक लुढ़का पारा, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली की सड़कों पर छाया घना कोहरा, मौसम विभाग के अनुसार 30 साल बाद राजधानी में दिख रही कोहरे की इतनी मोटी परत। लोगों को मौसम विभाग ने दी सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत, जनवरी में दिल्ली में शायद दिसंबर से अधिक कोहरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगी बारिश। दिल्ली में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कई जगहों पर बनाए गए शेल्टर होम, एम्स के पास शेल्टर होम का लोग ले रहे सहारा। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20, नागपुर पहुंचे न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाड़ी। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप से पहले है इस फॉर्मेट में आखिरी मैच। 5 T20 मैचों की सीरीज जीतने पर है टीम इंडिया का पूरा फोकस, इससे पहले 2-1 से न्यूजीलैंड के हाथों गंवा चुकी है वनडे सीरीज। मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार रचेंगे इतिहास, 100 T20 मैच खेलने का कीर्तिमान करेंगे स्थापित। T20 वर्ल्ड कप के पहले अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर रहेगी सबकी नजर, लंबे समय के बाद टीम इंडिया में हो रही है ईशान किशन की वापसी। बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग में गदर, 24 घंटे में बिके फिल्म के 50,000 से ज्यादा टिकट। शाहिद कपूर की फिल्म रोमियो का ट्रेलर आज होगा लॉन्च, सुरक्षा कारणों से टल गया था इवेंट। कैलाश मुच्छल की अगली फिल्म में नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े, मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं। मलयालम फिल्मों के स्टार टोविनो थॉमस और पैन इंडिया फिल्म पल्ली चिटम्बी में आएंगे नजर, फिल्म का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर जारी, 9 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी, पीरियड ड्रामा फिल्म। मद्रास हाईकोर्ट ने CBFC बनाम जन नायकन विवाद में अपना फैसला रखा सुरक्षित, संन्यास से ऊपर साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म है जन नायकन।
लंदन के कैनरी वॉर्फ में 10वीं विंटर लाइट्स फेस्टिवल की शुरुआत। दुनिया भर के कलाकारों की 16 रोशनी से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित। कैनरी वॉर्फ विंटर लाइट्स फेस्टिवल में इस बार की थीम है ड्रीमस्केप। मुफ्त आउटडोर इवेंट में इमर्सिव लाइट आर्ट का अनोखा अनुभव। फेस्टिवल में कॉलेजोस्कोपिक लाइट बॉक्स और नियॉन लुप्स बने आकर्षण। दर्शकों को लुभा रहा है एआई से संचालित रोशनी वाला हाथ। लंदन में लौटे विंटर लाइट्स फेस्टिवल ने शहर को किया रोशन। आधुनिक तकनीक और कला का अनोखा संगम। 31 जनवरी तक चलेगा कैनरी वॉर्फ का विंटर लाइट्स फेस्टिवल। आम लोगों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है इवेंट। कनाडा के कई हिस्सों में सोमवार रात आसमान में नजारा बदला। नॉर्दर्न लाइट्स की हरी गुलाबी रोशनी ने लोगों को किया हैरान। कनाडा में दिखी दुर्लभ ऑरोरा बोरियलिस की चमकदार लाइट्स। आमतौर पर उत्तरी इलाकों में ही दिखता है नजारा। सूरज के 11 साल के सोलर मैक्सिमम का दिखने लगा है असर। इसी वजह से तेज हो गई है ऑरोरा की गतिविधि। हरी और गुलाबी रोशनी जगमगा उठा नाइट स्काई। स्थानीय लोगों के लिए कुदरत का करिश्मा। सोलर एक्टिविटी बढ़ने से आसमान में दिखी रंगीन रोशनी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ओलंपिक मशाल रैली इटली में जारी। मंगलवार को ओलंपिक मशाल ने नोगारा से विंकेजा तक कई शहरों का किया दौरा। इटली के कई शहरों से गुजरी ओलंपिक मशाल लेग्नागो, रोविको, मॉन्सेलिचे और एस्ते होते हुए मशाल विंकेजा पहुंची। रोम से शुरू हुई 12,000 किलोमीटर की यात्रा। ओलंपिक मशाल रिले 6 फरवरी को मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में होगा खत्म। सार्डिनिया और सिसिली भी पहुंची मशाल। दक्षिणी शहर नेपल्स और बारी में भी रिले का हुआ आयोजन। ओलंपिक को लेकर पूरे इटली में उत्साह। मिलान और कॉर्टिना डी एम्पजो खेलों के होंगे मुख्य केंद्र। स्टॉर्म हैरी ने उत्तरी कैटालोनिया में मचाई भारी तबाही। जिरोना प्रांत के पलाउ सातोर इलाके में बाढ़। पलाउ सातोर में कार चला रहे एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना। खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जिरोना में ओन्यार नदी खतरनाक स्तर तक पहुंची। घरों के बेहद करीब पानी। अलर्ट प्रशासन। बाढ़ के खतरे को चलते स्कूल और खेल गतिविधियां रद्द। नागरिक सुरक्षा विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की। बार्सिलोना के समुद्र तटों पर रेड फ्लैग लहराया गया। तेज लहरों से भूमध्य सागर का तट प्रभावित। रूस के सुदूर पूर्व में 60 साल की सबसे भारी बर्फबारी जनजीवन ठप। सड़कें बंद। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। एशिया और यूरोप में तेज सर्दी की लहर। आर्कटिक की ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ी। चीन में कई हाईवे बंद। बर्फबारी से प्रभावित। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। जापान में सैकड़ों यात्री फंसे। उड़ानें रद्द। भारी हिमपात से हवाई सेवाएं बाधित। विशेषज्ञों का दावा आर्कटिक तेजी से हो रहा है गर्म। इसी कारण बिगड़ रहा मौसम का बार बार मिजाज। दक्षिणी चीन में ठंड की लहर के चलते शंघाई में हुई दुर्लभ बर्फबारी। शहर के निवासियों ने ठंडे मौसम का लिया आनंद। 2018 के बाद पहली बार हुई इतनी भारी बर्फबारी। पिछले हफ्ते ही तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। अचानक ठंड के कारण ओसमंथस के पेड़ पहले ही खिल उठे। मौसम में तेज बदलाव ने लोगों को किया चकित। जियांगशी और गुइझोई में भी तापमान में तेज गिरावट आई। चीन के अन्य प्रांत भी ठंड से प्रभावित। अगले 3 दिन तक जारी रह सकती है ठंड। लोगों ने किए ठंड से बचाव के इंतजाम। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट ने नेशनल कर्लिंग एकेडमी में खेली कर्लिंग। स्टर्लिंग में दोनों का प्रतिस्पर्धी अंदाज दिखने को मिला। प्रिंस विलियम और केट ने टीम जीबी के खिलाड़ियों से की मुलाकात। विंटर ओलंपिक की तैयारियों का लिया जायजा। रॉयल कपल ने ओलंपिक और पैरालंपिक कर्लिंग टीम की देखी ट्रेनिंग। खिलाड़ियों से बातचीत कर बढ़ाया उनका हौसला। कर्लिंग के दौरान प्रिंस और प्रिंसेस बर्फ पर खेलते नजर आए। टीम के साथ फोटो भी खिंचवाई। मिलानो कॉर्टिना विंटर गेम्स से पहले रॉयल विजिट मानी जा रही है अहम। जोरों पर है टीम जीबी की तैयारियां।